अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एफएससी की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वह है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम एटम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एटम इज़ द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट लोनली और नॉट। इसका मतलब है कि एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा एटम कहलाता है, जो कि अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। अब अकेला किस सूरत में रह सकता है? बाज़ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम स्टेबल फॉर्म में हैं, जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम स्टेबल फॉर्म में नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता उनके एटम आपस में मिल के मालिक्यूल बनाते हैं और मालिक्यूलर फॉर्म में वो स्टेबल हैं। जैसे कि हैलोजन फैमिली में होता है, वो तमाम की तमाम गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती हैं। इसके बरक्स हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेंबर की बात करें तो वो अकेले रह सकते हैं। जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल के तमाम मेंबर, सोडियम जैसे अकेला एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, सोडियम फैमिली जो है हाइड्रोजन को छोड़कर अल्कली मेटल तमाम अकेली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का एटम जो है वो अकेला भी रह सकता है और ग्रुप की फॉर्म में भी रह सकता है। एटम लफ्ज़ आया कहाँ से? एटम लातीनी लफ्ज़ एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब है कि नाकाबिले तकसीम, यानी इनडिविजिबल। उसके बाद एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि हर एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, और जो डेमोक्रिटस था उसने इन छोटे टुकड़ों को एटम का नाम दिया। एटम के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। उसके बाद बर्ज़िलियस जो था उसने एटम का एटॉमिक मास डिटरमिन किया, और एटम का सिंबल भी उसी ने बताया था। एटॉमिक मास अब क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जो होती है वो उस एटम का एटॉमिक मास कहलाती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर तक चीज़ को 500 नैनोमीटर तक के साइज़ की चीज़ को दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करती है। उसके बाद एक्सरे की स्टडी से ये साबित हुआ कि जो एटम है उसका डायामीटर जो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर और 0.2 नैनोमीटर है। और एटम का जो साइज़ है वो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम है। और इसका फ़ायदा क्या है एटम के बारे में मालूम करने का, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो गाइस ये सिंपल एटम के बारे में चंद चीज़ें थी जो एफएससी फर्स्ट ईयर की बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक 1 में बताई गई हैं। उसके की पॉइंट्स हैं गाइस। थैंक यू।